हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज ये सीटेट एक्सपर्ट सीरीज़ की दूसरी क्लास है, जिसके अंदर हम स्टेजेस ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट देखेंगे, यानी बाल विकास की अवस्थाएं के बारे में पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, आराम से बैठ के सिर्फ इसको समझो। और जो नोट्स है वो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दूंगा, ये पीडीएफ भी वहाँ पे मिल जाएगी आपको। तो उसकी कोई टेंशन नहीं लेनी है, सिर्फ आपको यहाँ पे समझना है, टॉपिक को समझना है, कॉन्सेप्ट को समझना है। अगर वो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो यहाँ से जो 2 या 3 नंबर के क्वेश्चन जो है सीटेट में पूछे जाते हैं, वो बहुत ही आसानी से आप सोल्व कर लोगे। ठीक है, तो सिर्फ बैठ के आराम से समझो उसको। तो बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। तो हमारा फर्स्ट जो टॉपिक है वो है स्टेजेस ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, यानी बाल विकास की अवस्थाएं। देखो, जो अलग अलग विद्वान थे ना, उनकी सभी की जो अलग अलग अवस्थाएं दी सभी ने कि विकास कितनी अवस्था, किसी ने 9 अवस्थाएं दी, किसी ने 12 दी, किसी ने 14 दी। तो अलग अलग थी सभी की, एक राय नहीं थी सभी की। ठीक है, तो उस हिसाब से जो सभी जो विद्वान थे उनकी सभी की वर्गीकरण के आधार पर हमने विकास की निम्न भागों में विभक्त किया है। जो अवस्थाएं हैं उसको इन भागों में 5 भागों में विभक्त करके देखते हैं। तो पहली है प्रसव पूर्ण अवस्था, जिसको हम प्रीनेटल या फिर कंजम्पशन पीरियड के नाम से भी जानते हैं। ये हमारे जो गर्भ में होती है वो अवस्था है, यानी कि 9 मंथ टू बर्थ, यानी शुरू 1 दिन से लेकर स्टार्ट हो जाता है। 9 महीने जब वो बच्चा माँ के गर्भ में रहता है, वहाँ का ये पीरियड है जिसको हम प्रसव पूर्ण अवस्था या प्रीनेटल पीरियड बोलते हैं। सेकंड है शिशु अवस्था, जो हमारी जन्म के बाद की जो अवस्था होती है वो जन्म से लेकर 2 वर्ष तक होती है, जिसको हम इन्फेंसी के नाम से भी जानते हैं। हम इन सभी को एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, फिर थर्ड है बाल्यावस्था, यानी चाइल्डहुड, जो 2 वर्ष से स्टार्ट होकर 12 वर्ष तक होती है। फिर एक किशोर अवस्था 12 से 18, जिसको हम एडोलिसेंस नाम से जानते हैं। फिर होती है प्रौढ़ावस्था, जिसको हम 18 प्लस यानी अडल्टहुड भी बोलते हैं। तो जो हमारे सीटेट है उसमें ये 4 अवस्थाओं में से क्वेश्चन पूछा जाता है हर बार। जो पांचवा है उससे इतने क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, लेकिन जो ये 4 अवस्थाएं हैं स्टार्टिंग की, उससे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहीं से क्वेश्चन आएंगे, आपके प्रौढ़ावस्था में नहीं आएंगे। वो फिर चाइल्ड से ज़्यादा बड़ा हो जाता है, मतलब अडल्टहुड में आ जाता है। तो जो किशोर अवस्था तक है वहां तक क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट है जो, वो है प्रसव पूर्ण अवस्था, यानी प्रीनेटल स्टेज, जिसको कंजम्पशन के पीरियड से भी जाना जाता है। इसका जो टाइम पीरियड होता है वो डे के हिसाब से 280 दिन होता है। ये एस्टेट में पूछा गया है, एक बार एस्टेट में पूछा गया था कि जो प्रीनेटल स्टेज है उसकी ड्यूरेशन कितनी होगी, डेज में पूछा गया था इसको। तो 280 दिन होता है। ठीक है, ये कभी कभी वीक में भी पूछ लेता है, तो 40 से 42 वीक इसकी टाइम ड्यूरेशन होती है। अगर मंथ में पूछे तो 9 मंथ होती है। ठीक है, तो ये आपको तीनों याद रखने हैं। डेज की पूछे 280 दिन, वीक की पूछे तो 40 से 42, और मंथ की पूछे तो 9 मंथ। ठीक है, फिर हम थोड़ा सा एक बार इसके बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। प्रीनेटल स्टेज यानी कि प्रसव पूर्ण अवस्था को 3 भागों में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट है जर्मिनल स्टेज, सेकंड है एम्ब्रियोनिक स्टेज, और थर्ड है फिटस स्टेज। तो इसको हम क्या होता है, जो जर्मिनल स्टेज है यानी बीजावस्था है, उसके अंदर गर्भधान से लेकर 2 वीक तक का जो समय होता है उसको हम जर्मिनल स्टेज बोलते हैं, यानी बीजावस्था बोलते हैं। सेकंड जो है एम्ब्रियोनिक स्टेज, वो 2 वीक से लेकर 2 मंथ तक होता है, उसको हम भ्रूणावस्था भी बोलते हैं। ठीक है, और जो फीटस स्टेज है गर्भावस्था, वो 2 मंथ से लेकर बर्थ तक का जितना टाइम होता है उसको गर्भावस्था यानी फीटस स्टेज बोलते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। सेकंड आ जाता है फिर शेषावस्था, यानी इन्फेंसी। तो इन्फेंसी का जो टाइम होता है वो जन्म से लेकर 2 वर्ष का होता है। 2 वर्ष का होता है। ठीक है, इसको हम पर्चुनेट पीरियड भी बोलते हैं, यानी माता के नाल काटने तक का समय, जब बच्चे का जन्म होता है और जब बच्चा माँ से जब जुड़ा होता है एक नाली के नाल से, उसको जो तक का काटने के तक का जो समय होता है उसको हम पर्चुनेट पीरियड बोलते हैं। ठीक है, इस अवस्था में जो बच्चा होता है वो पूर्ण रूप से, मतलब अ, उसको सहयोग की जरूरत पड़ेगी, मतलब हर तरीके से वो क्या होता है, अपने माँ बाप पर निर्भर होता है। ठीक है, जब जन्म होता है बच्चे का, उस टाइम जो बच्चे का सिर होता है वो 1/4 हिस्सा होता है, यानी चौथा हिस्सा होता है जो उसका सिर होता है वो शरीर का। ठीक है, तो मतलब सिर उसका बड़ा होता है जन्म के टाइम। उस बॉडी वेट होता है वो 2.5 किलो से लेकर 3 किलो तक का बॉडी वेट रहता है बच्चे का। इसको अडेप्टेशन की एज बोला जाता है, यानी समायोजन का बोला जाता है। जैसे बच्चा पहले माँ के गर्भ में था, फिर एक नए इन्वायरमेंट में आता है, वहां पर वो खुद को अडेप्ट करता है। ठीक है, इसलिए इसको एडजस्ट एडेप्टेशन की एज भी
बोला जाता है। ठीक है, यहाँ पे वो क्या करेगा, सेंस को इस्तेमाल करके सीखेगा। धीरे धीरे वो जैसे बड़ा होगा, जैसे जन्म हुआ 1-2 साल का होता है, तो धीरे धीरे वो सेंस का इस्तेमाल करने लगता है। ठीक है, अगर जैसे उसको भूख लगी तो वो रोने लग जाता है, या फिर थोड़ा सा इरिटेशन होता है तो वो रोने लग जाता है, हंसता खेलता है, मतलब वो सेंस का प्रयोग करता है ज़्यादातर। ठीक है, इसी अवस्था में क्या होता है, बच्चा 2 साल तक जो बच्चा होता है वो एक वर्ड बोलना शुरू कर देता है, तो इसको वन वर्ड स्टेज भी बोलते हैं। इन्फेंसी को वन वर्ड स्टेज बोला जाता है, क्योंकि यहाँ तक वो एक यानी माँ पा ऐसा कुछ बोलना स्टार्ट कर देता है, यानी एक वर्ड बोलना स्टार्ट कर देता है। रैपिड फिजिकल ग्रोथ होती है इसी स्टेज में क्या होती है, फिजिकल ग्रोथ जो होती है वो सबसे ज़्यादा होती है इस पीरियड के दौरान। ठीक है, तो ये था आपका इन्फेंसी। जैसे ये बच्चा जो शुरू शुरू में, ये आपको फोटो दिखाई दे रही होगी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, फिर आ जाता है अर्ली चाइल्डहुड। तो जो चाइल्डहुड है उसको दो भागों में बांटा गया है, अर्ली चाइल्डहुड और लेटर चाइल्डहुड। ये इसका जो टाइम पीरियड होता है वो 2 से लेकर 6 वर्ष तक का होता है। ठीक है, इस अवस्था में जिज्ञासा यानी क्यूरियोसिटी पाई जाती है, मतलब कि यहाँ पे बच्चा जो है वो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है, जैसे भाई ये क्या हुआ, मतलब उसको हर चीज़ की जानने की जरूरत है, भाई ये कहाँ से आ गया, ये कौन दे गया, ये कैसे हो गया, मतलब इतनी क्यूरियोसिटी है, बहुत ज़्यादा जिज्ञासा है उसको हर चीज़ की जानने के लिए। ठीक है, इसे अनुकरण या इमिटेशन की आयु भी बोलते हैं, मतलब नकल करता है वो। जैसे जैसे ये लड़की एक फ़ोटो दिखाई दे रही है, जैसे उसने ये देखा कि उसकी माता जो है वो लिपस्टिक लगा रही थी। जैसे उसकी माता इधर-उधर होती है, तो वो भी उसकी लिपस्टिक उठा के लगाने जाती है, मतलब नकल करती है उसी बात की। ठीक है, जैसे माता ने उस वो लगा रही थी, उसने देखा और उसका अनुकरण कर रही है, मतलब नकल कर रही है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं नकल करना, इमिटेशन, अनुकरण की आयु है ये। ठीक है, फिर आ जाता है, इसे खिलौनों की आयु भी बोलते हैं, यानी टॉय एज इसको बोलते हैं। ये जो पॉइंट है वो बहुत ही कंफ्यूजिंग वाला रहता है, क्योंकि बहुत सारे आपको ये भी बताएंगे कि जो टॉय एज होती है वो इन्फेंसी होती है। तो मैं आपको ये आगे भी बताऊंगा कि इन्फेंसी कब होती है और अर्ली चाइल्डहुड कब होता है। चलो अभी बता देता हूँ। देखो, अगर क्वेश्चन आ जाता है कि टॉय एज क्या है, अगर उसके ऑप्शन में अर्ली चाइल्डहुड दिया हुआ है तो आपको टिक करना है अर्ली चाइल्डहुड ही। ठीक है, अगर अकेला चाइल्डहुड है और उसके साथ में इन्फेंसी है तो आपको टिक करना है इन्फेंसी में। ठीक है, तो यहाँ पे ये कंफ्यूजन है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, हर बार क्वेश्चन में तो देखने को मिलेगा आपको, टॉय एज। ठीक है, अगर आपको ऑप्शन में अर्ली चाइल्डहुड है तो आपको अर्ली चाइल्डहुड ही टिक करना है एज पर सीटेट आंसर की। ठीक है, अगर अर्ली चाइल्डहुड नहीं है तो आप इन्फेंसी के साथ जाओगे। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। फिर अगला पॉइंट है एनिमिज्म होता है बच्चे के अंदर, मतलब उसको जो निर्जीव चीजें हैं उसके अंदर भी आत्मा दिखाई देती है। यानी जैसे कोई बच्चा चल रहा है और वो जैसे ही टेबल से टकरा जाता है तो वो रोने लगता है, और जब तक हम उस टेबल को थप्पड़ नहीं मार देते या ऐसे मुंह नहीं बोल देते मैंने इसको मार दिया, या उसके सामने उस टेबल को 2-3 थप्पड़ नहीं लगाता देते, जब तक वो चुप नहीं होता। और जब हम थप्पड़ लगा देते हैं तो उसको ऐसा लगता है हाँ हाँ इस टेबल को भी दर्द हुआ है, वो ऐसा सोचता है इस टेबल के अंदर भी जान है। इसको बोलते हैं जीवात्मा। ठीक है, तो ये बच्चे के अंदर पाई जाती है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं, इसे तर्कहीन या अतार्किक चिंतन की अवस्था भी बोला गया है, यानी उसके अंदर तर्कहीन है, अभी कोई चिंतन नहीं है, किसी प्रकार का तर्क नहीं आया अभी इस अवस्था में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बच्चा अपने आप को इस अवस्था में आत्म प्रेम यानी सेल्फ सेंटर पाया जाता है। बच्चा खुद को सेंटर में समझता है। जैसे हम अगर हमारे घर में 2 बच्चे हैं, अगर हम दूसरे बच्चों को ज़्यादा प्यार करते हैं तो वो हमारे पास में आएगा और हमें या फिर उस बच्चे को मारेगा, बच्चे को थप्पड़ मारने लग जाता है या हमें मारने लगता है, तो वो ये सोचता है कि मेरे ऊपर सेंटर, मेरे ऊपर फोकस करे, सिर्फ मेरे को ही प्यार करे। ठीक है, तो इस अवस्था में क्या है, आत्म प्रेम पाया जाता है उसके अंदर। ठीक है, फिर क्या है, इस अवस्था में सर्वव्यापी न्याय की भावना होती है, मतलब बच्चे को ये लगता है अगर आप कुछ गलत काम करोगे तो आपको भगवान पाप देगा, तो इसको बोलते हैं सर्वव्यापी न्याय। जैसे अगर आप चोरी करोगे तो भगवान आपको पाप करेगा, या फिर कुछ और भी बातें होती, तो उसको ये विश्वास है कि अगर आप कुछ गलत करोगे तो आपको क्या करेगा, भगवान आपको पनिश करेगा, आपको पाप देगा। ठीक है, तो ये भावना उसके अंदर पाई जाती है। ठीक है, उसके बाद में है फास्टेस्ट भाषा विकास, मतलब ये जो अवस्था है इसके अंदर, उसके अंदर भाषा का विकास ज़्यादा होता है। जो इन्फेंसी में था उसमें वन वर्ड बोलना सीख जाता है, यहाँ पे वो पूरा वाक्य बनाना बोलना सीख जाता है धीरे धीरे। ठीक है, टॉयलेट ट्रेनिंग भी इसके अंदर ही आ जाती है, वो कंट्रोल करना सीख जाता है इस अवस्था में। ठीक है, फिर आ जाते हैं नेक्स्ट जो स्टेजेस है वो है लेटर चाइल्डहुड। लेटर चाइल्डहुड कब से कब होती है, 6 से 12 वर्ष तक की ये लेटर चाइल्डहुड होती है।
और इसे टोली एज यानी कि गैंग एज भी बोला जाता है। यहाँ पे वो बच्चा क्या करेगा, अपनी टोली बनाना सीख जाएगा, अपने एक समूह में मतलब पीयर ग्रुप में वो रहना सीख जाता है। तो कभी कभार ये पूछ लेता है कि गैंग एज क्या गैंग एज किस अवस्था को बोला जाता है, तो लिटरल चाइल्डहुड। ठीक है, उसके बाद में आ जाता है इसे तर्क यानी मूर्त तर्क की अवस्था बोला जाता है। यहाँ पे वो क्या हो जाता है, उसको एग्जाम्पल के थ्रू बताना पड़ता है, मतलब वो देख के सीखता है। ठीक है, जैसे कोई चीज़ उसको समझानी है या कोई टॉपिक समझाना है, तो उसको दिखा करके अगर हम समझाएंगे तो कॉन्करेंट थिंकिंग भी बोला जाता है। इस उम्र में हम उसको दिखाकर सिखा सकते हैं, दिखाकर नियम की तरफ जा सकते हैं, उदाहरण से नियम की तरफ, तो उसको मूर्त तर्क की अवस्था में बोला जाता है। ठीक है, इस अवस्था में वो क्या होता है, बच्चा इस अवस्था में क्या होता है, बच्चा स्कूल जाना चला जाता है, यानी ये एक फर्स्ट एज है, प्री स्कूल गैंग एज इस अवस्था को बोला जाता है। ठीक है, स्टोरेज या संग्रहण की प्रवृत्ति विकसित होती है, मतलब वो बच्चा जो जो उसको बहुत अच्छी चीज़ें लगती हैं वो इकट्ठा करना स्टार्ट कर जाता है। जैसे बहुत बच्चे क्या होते थे पहले, किताबों में एक पंख रखते थे, जैसे मोर के पंख रखते थे कि ये विद्या है, इससे विद्या आएगी, तो उसको स्टोरेज करना लग जाता है। बहुत सारे बच्चे अपने आप देखोगे कि एक्ट्रेस या फिर एक्टर की जो फोटोज है उसको इकट्ठा करने लग जाते हैं। तो ये स्टोरेज की जो प्रवृत्ति है वो यहाँ पाया जाता है, जैसे कंचे इकट्ठे करना और करना, तो ये पाई जाती है। स्मार्ट एज इसको बोला जाता है क्योंकि इस उम्र में बच्चा थोड़ा सा स्मार्ट दिखने लग जाता है, अच्छा दिखने लग जाता है, उसका अभी दाढ़ी मूंछ तो आई नहीं है, तो खूबसूरत दिखता है, तो उसको एक स्मार्ट एज भी बोला जाता है। अब रोस रोस जो हमारे हैं वो बोलते हैं ये मिथ्या प्रवृत्ता है, मतलब ये एक झूठी मैच्योरिटी है। इस जो स्टेज है इसमें ना तो बच्चा अभी बच्चा है और ना ही वो मैच्योर हुआ है, मतलब ये बीच की अवस्था है। उसको स्यूडो मैच्योरिटी क्यों लगती है, क्योंकि बच्चे को ऐसा लगता है कि मैं अब बड़ा हो चुका हूँ, मेरे अंदर मैच्योरिटी आ गई है। जैसे कोई भी काम करना हो या फिर मतलब उसको आया नहीं हो, उसको कंट्रोल नहीं होता, फिर भी वो ये सोचता है अरे ये तो मैं कर दूंगा, अरे ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, अरे ये तो मैंने पता नहीं कितनी बार किया। तो ऐसी एक झूठी जो मैच्योरिटी है वो उसमें दिखाई देने लग जाती है। ठीक है, इसे तार्किक चिंतन की अवस्था कहा जाता है, मतलब वो अब तर्क करने लग जाता है या थोड़ा मोटा प्रश्नों में पूछने लग जाता है कि थोड़ा सा तर्कहीन, मतलब एक लॉजिक सा देने लग जाता है। जैसे अगर वो स्कूल में होमवर्क नहीं करके आया तो वो बच्चा क्या करेगा, उसको थोड़ा तर्क देगा मैडम को बताने के लिए कि मैम मेरी तबीयत खराब थी या मेरे बुखार था तो इसलिए मैं नहीं कर पाया। ठीक है, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। इसे अनोखा काल, यूनिक काल भी बोला जाता है क्योंकि इसके बाद में जो अ, अवस्था आती है उसमें टेंशन हो जाती है, बहुत ड्यूरेशन हो जाती है, पढ़ाई की टेंशन हो जाती है। जैसे हमारा है, आपका है, आप जैसे आपको सीटेट की तैयारी करनी है तो आपको उसकी टेंशन होती है या फिर और किसी बात की टेंशन। ठीक है, मतलब जिम्मेदारी आ जाती है उसके बाद में। तो ये जो काल है, ये जो अवस्था है, इसमें कोई किसी प्रकार की जिम्मेवारी नहीं, किसी प्रकार की टेंशन नहीं, तो इसलिए इसको यूनिक पीरियड भी बोला जाता है। ठीक है, फिर आ जाता है एडोलिसेंस, ये 12 से 18 तक की आयु है। ये आपका इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट अवस्था है। ठीक है, ये 12 से 18 होती है। WHO जो है वो मानता है इसको 10 से 19 वर्ष की आयु एडोलिसेंस को मानता है, WHO के अनुसार। ठीक है, तो ये आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर WHO के अनुसार पूछ ले तो 10 से 12 वर्ष। इसे तनाव, संघर्ष और उलझन की अवस्था बोला गया है, तनाव, आंधी तूफान की अवस्था बोला गया है। ये जो साइंटिस्ट है एक स्टर्नी हॉल, ये बोलते हैं कि यह है एक संघर्ष, तनाव और आंधी तूफान की उलझन की अवस्था, इसको बोला गया है। ठीक है, फिर आ जाता है अस्पष्ट व्यक्तित्व स्थिति, मतलब वो उसको स्पष्ट नहीं है कि मैं हूँ कौन, उसको स्थिति समझ में नहीं आ रही मुझे क्या करना है क्या नहीं करना, ऐसी स्थिति उसके अंदर बनी रहती है, मतलब अस्पष्टता है, उसका क्लियरेंस नहीं है उसके अंदर। ठीक है, फिर आता है ट्रांजिशनल पीरियड, यानी एक ब्रिज है ये, चाइल्डहुड और अडल्टहुड के बीच का एक ब्रिज है, पुल है, ट्रांजिशनल पीरियड है ये। कौन, अडल्ट, सॉरी, अडोलेसेंस। ठीक है, फिर आ जाता है आइडेंटिटी क्राइसिस, यही बात है, व्यक्तित्व स्थिति, मतलब उसको स्पष्ट नहीं है कि मैं हूँ कौन, मुझे करना क्या है, थोड़ी सी उसके अंदर कन्फ्यूजन भरी रहती है, तो वो अपने आप को जान नहीं पाता है कि मैं क्या हूँ। ठीक है, लीडरशिप जो स्किल है वो भी इसके अंदर ही डेवलप डेवलप होती है, कि जैसे हाँ, हमारी यूनिवर्सिटी में और जैसे प्रधान बनना और बनना, तो ये जो भी लीडरशिप है, किसी चीज़ को संभालना का, लीडरशिप लेना या क्लास में मॉनिटर बनना, तो ये सभी चीज़ें इस अवस्था में आ जाती है। फिर आ जाता है हीरो वर्कशॉप, मतलब वीर पूजन की अवस्था, इसी अवस्था में वो किसी को अपना आइडियल मानता है और उसी के पद चिन्हों पे चलता है। जैसे बहुत सारे बच्चे होते हैं जो भगत सिंह को, वीर भगत सिंह को अपना आइडियल मानते हो और उसके पद चिन्हों पे चलते हैं, जैसे उन्होंने अपने देश के लिए बलिदान दिया,
वैसे ही वो भी काम करना चाहते हैं, तो उनको एक आइडियल मान कर जो काम करते हैं, इसी अवस्था में जो है वो वीर पूजन यानी अपना एक लीडर मानते हैं, किसी को अपना एक आइडियल मानते हैं। ठीक है, थ्रेशोल्ड है, ये एक दहलीज है किसकी, अडल्टहुड की। मतलब एक ये गेट है, यहाँ चाइल्डहुड है और यहाँ पे अडल्टहुड है, और एक ये देली है, दहलीज है, जो कौन है, अडल्टहुड है, जो इसके बाद में जो आएगा वो अडल्टहुड है। एक दहलीज हो जाता है जो गेट के बीच में जो होता है। ठीक है, फिर आ जाता है एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, मतलब अब वो लॉजिकली सोचना स्टार्ट कर देता है, उसे उदाहरण देने की जरूरत नहीं, उसे नियमों से समझ में आना लग जाता है। ठीक है, गोल्डन एज भी बोल दिया जाता है इसको, सुनहरी अवस्था, कि इसी पीरियड में वो अपना कैरियर भी बना सकता है और बिगाड़ भी सकता है। तो ये आपकी एक सुनहरी जो गोल्डन एज होती है, यहाँ से अगर आप अच्छी दिशा में जाओगे तो आप बहुत ऊपर तक जाओगे, बहुत ही कामयाबी आपके कदम चूमेगी। ठीक है, तो इसलिए एडोलिसेंस को जो गोल्डन एज भी बोला जाता है। इस अवस्था में कुछ जो बिगड़ भी जाते हैं और कुछ सुधर भी जाता है, तो ये इसलिए इसको गोल्डन एज बोला जाता है। फिर आ जाता है दीवा सपन की प्रकृति, दिन में सपने देखने लग जाता है कि मैंने ये कर दूंगा, जैसे मैं अगर प्रधानमंत्री बन गया तो मैं ये कर दूंगा, ठीक है, मुख्यमंत्री बन गया तो मैं ये काम करूंगा वो काम करूंगा, तो ऐसे वो दिवा सपन की प्रवृत्ति आती है। लैक ऑफ एडजस्टमेंट, मतलब थोड़ी सी समायोजन का भाव रहता है, जैसे अपने माता-पिता से थोड़ा-सा चिढ़ने लग जाता है, एडजस्टमेंट की कमी होती है, जैसे बाहर जाता है तो वो अपने दोस्तों के साथ घूमता है, फिरता है, फिर थोड़ा-सा घर पे आके थोड़ी-सी जिद-माद होने लग जाती है, तो ऐसी ये समायोजन, लैक ऑफ एडजस्टमेंट देखी जाती है इस दौरान भी। ठीक है? प्रॉब्लम एज है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम इस पीरियड में देखी जाएगी, डिफ़िकल्टी देखी जाती है इस पीरियड के दौरान, समाज सेवा की भावना भी इसमें आती है, और जो विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण होता है वो भी इसी अवस्था में हमें देखा जाता है। ठीक है, तो ये जितने भी आपको पॉइंट लिख रखे हुए सारे इंपॉर्टेंट है, और हर बार ये जो है क्वेश्चन सीटेट में पूछे गए हैं। ठीक है, तो आपको ये चीज़ समझा दी, अगर फिर भी ना समझ में आया तो एक बार इसको वीडियो को दोबारा से देखना। ठीक है, अब देखते हैं कुछ क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, शेषावस्था की मुख्य विशेषता नहीं है, जो मैंने बोला था, अगर जो वहाँ पे नहीं आ जाए वहाँ पे कान खड़े करके आंसर देने हैं। ठीक है, देखते हैं सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता, सीखने की प्रक्रिया में सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता, मतलब सीखना जो है वो तीव्र होता है, या फिर जिज्ञासा की प्रवृत्ति होती है, या फिर अनुकरण करके सीखता है, या फिर चिंतन प्रक्रिया। हमने क्या देखा, सीखता भी बहुत जल्दी है वो, जिज्ञासा भी है उसके अंदर, और अनुकरण मतलब नकल की भावना है, तो उसके अंदर क्या है, चिंतन प्रक्रिया नहीं है, तर्कहीन जो है वो अतार्किक चिंतन की प्रक्रिया है, चिंतन प्रक्रिया नहीं है। तो आंसर क्या होगा, चिंतन प्रक्रिया, क्योंकि पूछा क्या था, जो मुख्य विशेषता नहीं है, तो चिंतन प्रक्रिया है वो विशेषता नहीं है, सीखने की प्रक्रिया है, और जिज्ञासा की है, अनुकरण की नकल करने की है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फिर हाँ, ये आ गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, खिलौनों की आयु कहा जाता है, मतलब टॉय एज किसको कहा जाता है, पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, शेषावस्था। देखो आपको कंफ्यूजन करने के लिए उसने इन्फेंसी भी डाला है। ठीक है, लेकिन अगर आपको पूर्व बाल्यावस्था दिख जाए तो आपको पूर्व बाल्यावस्था को ही टिक करना है। अगर आपको सिर्फ ये दिखे, सिर्फ बाल्यावस्था दिखे, ठीक है, सिर्फ बाल्यावस्था दिखे या उत्तर बाल्यावस्था दिखे, तो आपको इन्फेंसी के साथ जाना है। अगर पूर्व बाल्यावस्था दिखे तो आपको पूर्व बाल्यावस्था के साथ जाना है। तो आंसर क्या हो गया आपका, पूर्व बाल्यावस्था। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। फिर है 6 to 10 की अवस्था में जो बालक की रुचि है वो बालक रुचि लेना प्रारंभ कर देता है, किस में रुचि लेना प्रारंभ कर देता है, धर्म में, मानव शरीर में, यौन संबंधों में, या फिर विद्यालय में। देखो 6 to 10 की एज होती है लेटर चाइल्डहुड, तो इस अवस्था को हमने बोला था कि एलिमेंट्री स्कूल एज भी बोला जाता है, प्री स्कूल एज भी बोला जाता है, तो किसमें रुचि लेना आरंभ कर देता है, विद्यालयों में। ठीक है, मतलब स्कूल में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, किशोर अवस्था की अवधि होती है, किशोर अवस्था की अवधि कहाँ कब से कब होती है। अब देखो, अगर यहाँ पे डब्ल्यूएचओ के अनुसार पूछ लेता तो हम 10 से 19 वर्ष की आयु में जाते, लेकिन यहाँ पे सीधा किशोर अवस्था की अवधि पूछे तो क्या हो गया, 12 से 18 वर्ष की आयु हम इसकी अवधि माने जाते हैं। अगर डब्ल्यूएचओ के अनुसार पूछ लेता तो ये हो जाता 10 से 19 वर्ष। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर आ जाता है क्वेश्चन नंबर 5, शेषावस्था में बालक में कौन सी विशेषताएं पाई जाती हैं। अब शेषावस्था, ये दोबारा, अब कौन सी व्यवस्था पाई जाती है ये देखना है। ठीक है, शेषावस्था यानी इन्फेंसी में सहयोग लेना, अनुकरण करना, आश्रित होना, या उपरोक्त सभी। देखो, शेषावस्था अभी बच्चे का जन्म हुआ तो वो सहयोग भी लेगा, अपने माता पिता पर पूरा आश्रित रहता है, उन्हीं का सहयोग लेता है, तो सहयोग भी होगा, अनुकरण भी इसी में करेगा। ठीक है, और
आश्रित होना मतलब अपने माता-पिता के ऊपर पूरा वो आश्रित है, उन पे ही निर्भर होता है। ठीक है? तो इसमें आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी, ये सभी जो चीज़ें हैं वो शेष अवस्था में पाई जाती हैं। ठीक है? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फिर है, एक बच्चा जो है कक्षा में प्रश्न पूछता है। उचित रूप में इसका अर्थ क्या है कि बच्चा शरारती है? नहीं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता। वह अधिक जिज्ञासु है? हाँ, ये हो सकता है, लेकिन फिर भी आगे देखते हैं। वह असामान्य है? नहीं। वह प्रतिभाशाली है? नहीं। अगर बच्चा जिज्ञासु है तब वो ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है, क्योंकि उसके मन के अंदर किसी चीज़ को जानने की जिज्ञासा है, क्यूरियोसिटी है कि मैम ये ऐसा क्यों हुआ, ये मैम ऐसा क्यों हुआ। तो बच्चा क्या है? जिज्ञासु है, जानने का इच्छुक है। ठीक है? तो आज के ये कुछ 6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो हर बार सीटेट घुमा फिरा के पूछता है। तो फ्रेंड्स, ये जो टॉपिक है वो आज आपका समाप्त हो चुका है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का। उसके बाद में हम एक नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे, और तब तक के लिए आप इसको अच्छे तरीके से रिवीजन करते रहे। अगर फिर भी कुछ भी चीज़ ना समझ में आए तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, और अगर फिर भी किसी को नहीं समझ में आ रहा तो आप मेरे को ईमेल कर सकते हो। और किसी बच्चे को पर्सनली अगर उसका डाउट क्लियर करवाना तो भी हम करवा देंगे। ठीक है? तो इस बात की टेंशन नहीं लेनी है, और इसे ही पढ़ते रहे, क्योंकि टाइम बहुत कम हो रहा है, और हम जल्द ही जो साइंस की पेडागोजी की भी वीडियो लेके आने वाले हैं। तो जुड़े रहें। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए मस्त रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत।